हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर 3 जिसका नाम है नेचर ट्रेल, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं जो चैप्टर का नाम है नेचर ट्रेल, इसका क्या मतलब होता है। नेचर मतलब होता है प्रकृति, ये तो आपने कई बार सुना होगा, है ना, आपने पढ़ा भी है। ट्रेल मतलब होता है रास्ता, पतला रास्ता जिसे हम पगडंडी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो मतलब है वो ये है कि प्रकृति का जो रास्ता है, प्रकृति से होकर जो रास्ता जाता है उसको नेचर ट्रेल बोला है। देखो इस पिक्चर में आप समझ सकते हैं ये पूरी प्रकृति है। प्रकृति क्या होती है? आपके आसपास जो भी पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, जो भी चीज़ें हैं जो नेचर ने हमें दी हैं, है ना, फूल पत्तियाँ, ये सब नेचर का हिस्सा हैं और इसे हम नेचर बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं। और नेचर के बीच में से देखो यहाँ पर एक रास्ता जा रहा है पतला सा, है ना, तो ये है ट्रेल। तो प्रकृति के बीच में से होता हुआ रास्ता, ये है चैप्टर का नाम। चलिए अब इसे पढ़ते हैं। हैव यू एवर सीन अ banyan ट्री विथ इट्स हैंगिंग रूट्स टचिंग द ग्राउंड? तो आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने कभी ऐसा बरगद का पेड़ देखा है जिसकी जो जड़ें होती हैं वो नीचे की तरफ लटकी हुई होती हैं और ग्राउंड को टच कर रही होती हैं। यहाँ देखो इस पिक्चर में आपको बैनियन ट्री दिखाई दे रहा होगा। ओके, ये हैं इसकी रूट्स हैं जो कि नीचे की तरफ जा रही हैं। ठीक है, बरगद के पेड़ में इस तरीके की रूट्स आपने देखे होंगे। अगर आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, इनको हम बोलते हैं एरियल रूट्स, AERIAL, एरियल रूट्स। रूट्स मतलब जड़ें, एरियल मतलब जो हवा में रहती हैं। ठीक है, तो हवा में लटकी हुई हैं, ये ऊपर से पेड़ से तो निकल रही हैं लेकिन नीचे की तरफ जा रही हैं, तो ये हैं एरियल रूट्स। ओके, अ कलर्ड बर्ड डाइविंग इनटू द वाटर, या फिर किसी ऐसी बर्ड को देखा है जो कलरफुल हो, रंग बिरंगी हो और वो पानी में डाइव कर रही हो। देखो पानी में डाइव कर रही है इस तरह से चिड़िया। क्या आपने कभी ऐसी बर्ड को देखा है? अ स्पाइडर वीविंग इट्स वेब, एक स्पाइडर, एक मकड़ी जो अपना जाला बुन रही हो इस तरीके से। ठीक है, ये है मकड़ी और ये अपना वेब बुन रही है, ये वेब है, जाला। तो क्या आपने मकड़ी को जाला बुनते हुए देखा है? बटरफ्लाइज फ्लाइंग अराउंड अ फ्लावर, और तितलियाँ जो फूलों के चारों तरफ उड़ रही हो। यहाँ पर हैं ये तितलियाँ जो फूल के चारों तरफ उड़ रही हैं। तो आपसे ये पूछा गया है क्या आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है बरगद का जिसकी जड़ें जो हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ झूल रही हैं, या फिर किसी रंग बिरंगी बर्ड को देखा है जो पानी में डाइव कर रही हो, या फिर किसी मकड़ी को जाला बनाते हुए देखा हो, या फिर तितलियों को देखा है जो फूलों पर मंडरा रही हो। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, हो सकता है कुछ ना भी देखी हो। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें हैं, आप में से बहुत बच्चों ने ये चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी। नेचर इज़ फुल ऑफ अमेजिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये जो प्रकृति है, नेचर है, ये बहुत ही अद्भुत जानवरों से और पौधों से भरी हुई है। फुल मतलब पूरा भरा हुआ है हमारा नेचर, हमारी प्रकृति किससे भरी हुई है? अमेजिंग एनिमल्स, अमेजिंग मतलब अद्भुत, बड़े अच्छे अच्छे, जिनको देख के हमें लगता है अरे वाह ऐसे कैसे हैं। जैसे तितली को देख के लगता है ना इतनी कलरफुल कैसी है तितली, कैसे फूल इतने खूबसूरत होते हैं। तो इस तरीके के अमेजिंग जानवरों से, पौधों से ये हमारी प्रकृति भरी हुई है। लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट देम, चलिए इनके बारे में और एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर करना मतलब खोजना। ठीक है, और खोजते हैं और जानते हैं। द एडवेंचर बिगिंस, अब यहाँ पर एक एडवेंचर शुरू होता है। यहाँ पर क्या है देखो, द स्टूडेंट्स along with their teacher got ready for a nature trail at पचमढ़ी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर क्या है, एक स्टूडेंट्स हैं और टीचर है, और जो टीचर है वो बच्चों को घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं। कहाँ पर? पचमढ़ी में नेचर ट्रेल के लिए जा रही हैं। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में एक जगह है जहाँ पर खूबसूरत से बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं। ठीक है, तो वहाँ पर नेचर ट्रेल के लिए टीचर बच्चों को लेकर जा रही हैं। आगे क्या होता है देखिए। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है ना, देखो कितने सारे बच्चे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व
मध्य प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पर बच्चे हैं और उनको कुछ समझाया जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या है। As they reached the forest entrance, the students got excited to see a lot of tall trees and chirping birds. जैसे ही सारे बच्चे वहाँ फॉरेस्ट के एंट्रेंस में पहुँचे, एंट्रेंस मतलब प्रवेश द्वार जहाँ से अंदर जाया जाता है, जैसे ही सारे बच्चे वहाँ पहुँचे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत उत्सुक हो गए वो जानने के लिए, है ना, किस चीज़ के लिए? टू सी ए लॉट ऑफ टॉल ट्रीज़, वहाँ पर लंबे लंबे पेड़ थे और चॉपिंग बर्ड्स थी और चिड़िया चहचहा रही थी। तो उन सबको देखकर वो बड़े एक्साइट हो गए। आभा, वेलकम टू पंचमरी। आभा जो हैं वो बोलती हैं, एक लेडी हैं जो बोलती हैं वेलकम टू पंचमरी, पंचमढ़ी में आपका स्वागत है। अब टीचर बोलती हैं दिस इज़ आभा दीदी, ये आभा दीदी हैं, अ नेचर साइंटिस्ट who studies plants and animals. She will guide us in exploring the forest. अब टीचर बच्चों को आभा दीदी से इंट्रोड्यूस कराती हैं और बताती हैं कि ये आभा दीदी हैं, जो ये खड़ी हैं ना, ये आभा दीदी होंगी। ओके, तो बताते हैं कि आभा दीदी हैं और ये क्या करती हैं, ये नेचर साइंटिस्ट हैं, ये जो प्रकृति में पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, इनके बारे में स्टडी करती हैं, पढ़ती हैं और ये हमको इस फॉरेस्ट में गाइड करेंगी कि कहाँ पर क्या है। ठीक है, ये हमें दिखाती जाएंगी, बताती जाएंगी। स्टूडेंट्स, अब बच्चे क्या बोलते हैं, आभा दीदी विल वी सी मंकीज, डियर, स्नेक्स, ईगल्स एंड टाइगर्स ऑन द वे। अब बच्चे तो बड़े उत्सुक होते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, है ना, उनको। अब ये जो बच्चे हैं आपकी तरह, वो दीदी से पूछ रहे हैं, आभा दीदी से, कि आभा दीदी क्या हमको जंगल में मंकीज़ देखने को मिलेंगे, हिरन, सांप, ईगल्स, टाइगर्स, ये सब देखने को मिलेंगे? तो आभा दीदी क्या बोलती हैं, दैट इज़ वॉट वी हैव टू फाइंड आउट, यही तो हमें पता करना है। वी मस्ट ऑल्सो मेक श्योर दैट वी डू नॉट हार्म दी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। और साथ में आभा दीदी बच्चों को बोलती हैं कि हमें ये भी श्योर करना है कि हम जंगल में किसी भी प्लांट को और किसी भी एनिमल को नुकसान ना पहुंचाएं। बच्चों, जब कभी आप चिड़ियाघर जाते हो, ज़ू देखने जाते हो, है ना, तो वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं, एनिमल्स को परेशान करते हैं, चिढ़ाते हैं, आवाज़ें निकाल के, है ना, कई लोग तो खाने की चीज़ें भी देते हैं और उनको इस तरीके से परेशान करते हैं। और कई बच्चे फूल पत्तियां भी तोड़ते हैं। तो ये सब नहीं करना होता है। इससे क्या होता है, अगर हम ऐसी हरकत करेंगे, एनिमल्स तो परेशान होंगे, साथ में जो प्लांट्स हैं जिनको आप तोड़ोगे उनका भी नुकसान होगा, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान पहुंचेगा, है ना। इसलिए हमें ये सब नहीं करना चाहिए। हमें जहाँ भी हम जाते हैं, देखने जाते हैं या कहीं किसी पार्क में, गार्डन में जाते हैं, तो हमें वहाँ किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है राइट, कैन यू थिंक ऑफ रूल्स दैट शुड बी फॉलोड वाइल यू आर इन अ जू और अ फॉरेस्ट। तो यहाँ पर आपको वही चीज़ें पूछी गई हैं कि आप कुछ चीज़ें यहाँ पर रूल्स लिखेंगे जो कि आपको फॉलो करने चाहिए जब आप जू जाते हो या किसी फॉरेस्ट में जाते हो। तो हम यहाँ बता सकते हैं, एक तो लिखा हुआ है वी शुड नॉट फीड एनिमल्स और बर्ड्स, हमें बर्ड्स को कुछ भी खाने के लिए नहीं देना चाहिए। ओके, सेकेंड आप लिख सकते हो वी शुड नॉट टीज एनिमल्स, शुड नॉट टीज एनिमल्स और बर्ड्स, हमें किसी भी जानवर को और बर्ड्स को क्या नहीं करना चाहिए, चिढ़ाना नहीं चाहिए, एनिमल्स और बर्ड्स। ओके, देन वी शुड नॉट pluck flowers and leaves, should not pluck flowers and leaves, हमें फूल और पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। और आप क्या बता सकते हैं यहाँ पर, we should not litter the place, we should not litter the place, मतलब हमें वहाँ गंदगी नहीं फैलानी है। litter the place, जहाँ आप घूमने जा रहे हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो या फिर ज़ू हो, वहाँ पर आपने गंदगी नहीं फैलानी है। यहाँ पर आप एनिमल्स की जो स्पेलिंग लिखी है उसको ठीक कर लीजिएगा। आगे है
Now look at the safety rules given below and match them with your list. Have you missed out any of the rules given? Okay, यहाँ नीचे कुछ रूल्स दिए हुए हैं, आपने चेक करना है क्या आपने वो रूल्स इंक्लूड किए हैं अपनी लिस्ट में. डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. पहला है प्लीज़ बी केयरफुल इन अ न्यू प्लेस. ओके, हम जब भी नई जगह जाते हैं हमें वहाँ पर बहुत सावधान रहना चाहिए, सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि नई जगह है तो कहाँ क्या है हमें नहीं पता, इसलिए हमें वहाँ सावधानी से चलना चाहिए ताकि हमें कोई नुकसान ना हो. सेकंड, प्लीज़ डू नॉट टीज़ एनिमल्स. ठीक है, एनिमल्स को नहीं छेड़ना चाहिए, ये बताया. थर्ड, प्लीज़ डू नॉट फीड एनिमल्स. एनिमल्स को फीड भी नहीं करना है, उनको कुछ नहीं खिलाना है. फोर्थ, प्लीज़ डू नॉट डैमेज ट्रीज़ एंड फ्लावर्स. पेड़ पौधों को आपने फूलों को डैमेज नहीं करना है, उनको तोड़ना नहीं है. फिफ्थ, प्लीज़ डू नॉट ब्रिंग पेट्स, फायर आर्म्स और एनी काइंड ऑफ वेपन्स. आपने अपने साथ कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं लेके जानी है जिससे जानवरों को नुकसान हो, या फिर कोई अपना पेट भी लेकर नहीं जाना है. आपके जो पेट्स होते हैं, कई लोग अपने पेट्स को घुमाने के लिए भी ले जाते हैं, उससे थोड़ा गड़बड़ हो सकती है ना. आप ऑलरेडी एनिमल्स देखने जा रहे हो, फिर साथ में अपने पेट को लेके जा रहे हो तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है. तो इस तरीके से आपने कोई हथियार, कोई चीज़, चाकू, छुरी, इस तरीके से कुछ भी वेपन लेके नहीं जाना है. सिक्स्थ इज प्लीज़ डू नॉट ब्रिंग पॉलीथीन बैग्स. ओके, आपने पॉलीथीन बैग्स भी ऐसी जगह पर लेकर नहीं जाना है. सेवेंथ, प्लीज़ डू नॉट डैमेज पब्लिक यूटिलिटीज़. पब्लिक यूटिलिटीज़ मतलब जो भी लोगों के इस्तेमाल के लिए चीज़ें वहाँ पर हैं उनको आपने नुकसान नहीं पहुँचाना है. जैसे कि वहाँ पर बैठने के लिए चेयर्स हैं, टेबल्स होती हैं, ठीक है, और भी कोई चीज़ें जो कि इस्तेमाल के लिए होती हैं उनको आपने वहाँ ख़राब नहीं करना है. एट्थ है प्लीज़ डू नॉट थ्रो एनी गार्बेज इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में कोई भी कचरा नहीं फैलाना है. जैसे आपने बताया था ना ऊपर, वी शुड नॉट लिटर द प्लेस. लिटर मतलब गंदगी फैलाना, तो वहाँ पर आपने किसी भी तरह का कचरा नहीं फैलाना है. ओके, नाउ क्वेश्चन इज व्हाई आर दीज रूल्स इम्पॉर्टेंट टू बी फॉलोड. अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि हमें ये सारे रूल्स क्यों फॉलो करने चाहिए, ताकि जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें. तो यही बात आप यहाँ पर बताएंगे. वी शुड फॉलो दीज रूल्स सो दैट द एनिमल्स एंड द प्लांट बी safe. So you can write your answer like this. These rules are important to be followed to keep the animals and plants safe. Animals को और plants को safe रखने के लिए इन rules को follow करना ज़रूरी है. Okay. Now the students hopped onto the jeeps. अब बच्चे कूद कर जीप में बैठ गए. hopped मतलब कूदना. As they entered the forest, they saw a variety of plants and animals. और जैसे ही वो फॉरेस्ट के अंदर उन लोगों ने प्रवेश किया, अंदर आए, उन्होंने वहाँ पर बहुत तरह की वैरायटी मतलब अलग अलग तरह के प्लांट्स देखे और एनिमल्स देखे. देखो ये एक पिक्चर है, इसमें बर्ड्स उड़ रही हैं ऊपर, है ना, पिजन्स लग रहे हैं ये. देन पैरट्स हैं और ट्रीज़ हैं लंबे लंबे घने घने. ओके, और ये नील गाय है और ये डियर है यहाँ पर. सो मैनी थिंग्स आर देयर. अब यहाँ पर क्या है, एक एक्टिविटी है, आपने एक्टिविटी करनी है. एनिमल्स इन द फॉरेस्ट. लुक क्लोजली एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द एनिमल्स. यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर. आपने इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर कौन कौन से जानवर हैं. ठीक है, सबसे पहले एनिमल्स ऑन द लैंड, ज़मीन पर कौन कौन से जानवर हैं, एंड बर्ड्स इन द स्काई, और आसमान में कौन कौन से जानवर या पक्षी हैं वो बताना है. ओके, एक पिक्चर नीचे भी है, देखो ये ऊपर एक पिक्चर है. ओके, और एक नीचे भी है यहाँ पर. यहाँ पर आपने क्या देखा, ये मंकी पेड़ पर बैठा हुआ है और यहाँ पर बियर भी है. और ये क्या है, इनको बोला जाता है बाइसन. ओके, ये आपको भैंस की तरह दिखेंगे, बफेलो की तरह दिखेंगे, लेकिन ये बफेलो नहीं है, ये बाइसन है. तो यहाँ पर आपने इनको देखकर इसे लिखना है कि यहाँ पर आपने कौन कौन से जानवर देखे. एनिमल्स ऑन द लैंड, ज़मीन पर आपने क्या क्या देखा. देखो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ नील गाय. ओके, देन आप लिख सकते हैं यहाँ पर मंकी भी देखा था हमने, डियर भी है, मंकी, देन डियर, देन बाइसन. ओके, नीचे बाइसन था देखो.
ये बाइसन है, बियर भी है और मंकी भी है। और ओके, इन 2 पिक्चर्स में से आपने ढूंढने हैं। देन नेक्स्ट इज बर्ड्स इन द स्काई। अब आसमान में हमें कौन कौन सी बर्ड्स यहाँ पर दिखाई दी वो आपने लिखना है। ये पैरेट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिख देते हैं पैरेट्स। उसके बाद चलिए यहाँ लिखते हैं पैरेट्स। और कौन सी बर्ड दिखाई दी? ये ब्लू कलर की, इनको बोलते हैं ब्लू जे, ब्लू JAY जे। और ये ब्राउन कलर की बर्ड्स जो ऊपर देखें, इस कलर के तो बहुत सारी बर्ड्स होते हैं जिनके ब्राउन फेदर्स होते हैं। आप स्पैरो भी बोल सकते हैं, फिंच भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं ये फिंच है। आपको और कुछ समझ में आ रहा हो तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पर देखी। आगे है राइट, लिखना है नेम सम एनिमल्स इंक्लूडिंग द बर्ड्स दैट यू हैव सीन, राइट एनी वन फीचर ऑफ ईच ऑफ देम। आपने जो भी बर्ड्स और एनिमल्स यहाँ पर देखे उनके नेम आपने लिखने हैं और उनके बारे में कोई एक विशेषता जो फीचर है उनके, उनसे रिलेटेड वो लिखना है। जैसे एलिफेंट और स्पैरो। एलिफेंट की क्या विशेषता है? लॉन्ग ट्रंक टू टेक फूड एंड वाटर। एलिफेंट के पास लंबी सी सूंड होती है जिससे वो पानी को और खाने को अपने अंदर ले सके। स्पैरो शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग बीक टू क्रैक सीड्स। जो स्पैरो होती हैं वो शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग बीक होती है उनकी, बहुत छोटी सी चोंच होती है, स्ट्रॉन्ग होती और बहुत मजबूत होती हैं ताकि वो सीड्स को क्रैक कर सके, तोड़ सके और उसे खा सकें। ओके, ऐसे ही आपने बाकी जो एनिमल्स एंड बर्ड्स आपने देखे हैं उनके बारे में आपने यहाँ पर लिखना है। ये 3 एनिमल्स के बारे में लिख दिया है, मंकी, पैरेट, डियर, ठीक है। मंकी हैज़ लॉन्ग टेल एंड लिम्स टू लीप ऑन ट्रीज। मंकी की बहुत लंबी पूंछ और जो हाथ पैर होते हैं उसके लिम्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं ताकि वो पेड़ों पर लटक सके, झूल सके इधर उधर। लीप मतलब झूलना। पैरेट हैज़ हुक्ड बीक टू क्रैक एंड ओपन सीड्स एंड फ्रूट्स। जो तोता होता है उसकी जो बीक होती है, चोंच इस तरीके से हुक की तरह होती है ताकि वो फ्रूट्स को या सीड्स को क्रैक कर सके, उन्हें खा सके। डियर हैज़ थिन लेग्स टू रन फास्ट। जो हिरन होते हैं उसके पैर पतले पतले होते हैं ताकि वो तेज भाग सके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंडियन जायंट स्क्विरल इज़ अ बिग रेड कलर्ड स्क्विरल फाउंड इन पंचमढ़ी एंड सम अदर प्लेसेस। अब यहाँ पर एक इंडियन जायंट स्क्विरल के बारे में बताया। जायंट मतलब होता है वेरी बिग, ठीक है। इंडियन जायंट स्क्विरल है, गिलहरी है जो कि बहुत बड़ी होती है और रेड कलर की होती है। एंड फाउंड इन पंचमढ़ी एंड सम अदर प्लेसेस। और ये पंचमढ़ी में ही पाई जाती है और आसपास की कुछ जगहों में भी ये मिलती है। कंपेयर इट्स फीचर्स विद द स्क्विरल्स यू सी इन योर एरिया। बच्चों, तो यहाँ पर बोला गया है कि आपने आपके एरिया में जो गिलहरी देखी होगी आपने, वो इससे किस तरीके से अलग होती है, कंपेयर करना है कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए पॉइंट लिखते हैं। द स्क्विरल्स इन आवर एरिया हैव ग्रे कलर्ड बॉडी एंड हैव 3 ब्लैक कलर्ड स्ट्रिप्स ऑन देयर बैक। दे आर स्मॉल इन साइज देन द रेड जायंट स्क्विरल्स। और वो ये जो रेड जायंट स्क्विरल्स हैं उनसे छोटी होती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं, ग्रे कलर की होती हैं और उनकी बॉडी में 3 काले रंग की पट्टियाँ बनी होती हैं। सो हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी द रेड जायंट स्क्विरल। ये रेड जायंट स्क्विरल है, देखो पूरा रेडिश है इसका कलर, थोड़ा सा ऑरेंजेस भी है बट मेन इसमें रेड कलर होता है। और जो ग्रे स्क्विरल है, ग्रे कलर स्क्विरल, ये इस तरह की होती है जो हम लोग देखते हैं ना, उसके पीठ पर 3 धारियाँ होती हैं ब्लैक कलर की। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, यू कैन सी हियर। तो इस तरीके से आप इनके बारे में बता सकते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द स्पेक्टिकल्ड मंकी इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ त्रिपुरा। ये जो स्पेक्टिकल मंकी है इसका नाम है स्पेक्टिकल्ड मंकी। अब इसको स्पेक्टिकल्ड क्यों बोला है? स्पेक्टिकल्ड मतलब चश्मा पहना हुआ। अभी बस देखते हैं। The white patches around its eyes make it look like it is wearing spectacles. इसके फेस पर क्या है? इसके आँखों के चारों तरफ क्या है? वाइट कलर का पैच है। देखो यहाँ पर इसके आइज़ के चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद सा है, ठीक है। इससे क्या लगता है कि ये किस तरीके का है? ऐसा दिखता है कि इसने चश्मे पहने हुए हो, जैसे इस तरीके से ये दिखाई देता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं?
द स्पेक्टिकल्ड मंकी, चश्मा पहना हुआ है मंकी। और ये त्रिपुरा का क्या है, वहाँ का स्टेट एनिमल है। जैसे हमारे कंट्री के एनिमल्स रहते हैं ना, नेशनल एनिमल टाइगर, वैसे ही त्रिपुरा का जो स्टेट एनिमल है वो मंकी है, ये स्पेक्टिकल्ड मंकी। ओके, द नेक्स्ट स्टॉप फॉर द जीप्स was near a pond where students were excited to see more animals. उसके बाद जो बच्चे हैं, उन जो जीप में बैठे थे, उसका नेक्स्ट स्टॉप इस कहाँ पर था, एक पॉन्ड के पास। वो जो जीप है एक पॉन्ड के पास आके रुकी और बच्चे वहाँ पर एनिमल्स को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। अब देखो यहाँ पर क्या क्या देखा उनने, बहुत सारे बर्ड्स पैरट्स ऊपर हैं और बाइसन भी हैं और पिकॉक भी है, जे भी है। ओके, और ये जिसका बगुला बोलते हो वो भी है, स्टॉर्क। सो मैनी बर्ड्स, एक किंगफिशर बैठा हुआ है। ओके, सो मैनी बर्ड्स आर देयर। और यहाँ पर जीप आके रुकी और यहाँ डियर भी हैं, यहाँ कुछ काम करने वाले लोग भी हैं। ओके, अब आगे क्या होता है, लुक एट द बाइसन्स, दे लुक लाइक बफेलोज बट दे आर स्ट्रॉन्गर विथ शॉर्टर हॉर्न्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि इन बाइसन्स को देखो, ये किसकी तरह दिखते हैं, बफेलोज की तरह। हमने पहले देखा था ना, बफेलो की तरह दिखते हैं बाइसन्स, दीज आर द बाइसन्स। ओके, बट दे आर स्ट्रॉन्गर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं उनसे, विथ शॉर्टर हॉर्न्स, और इनके जो सींग होते हैं, हॉर्न्स मतलब सींग, ये भी छोटी होती हैं। आर्या, आर्या एक बच्ची है, वो बोलती है, आई वॉन्डर विच अदर एनिमल्स कम हियर टू ड्रिंक वाटर। मैं सोचती हूँ, ये आश्चर्य करती हूँ कि यहाँ पर और कौन कौन से जानवर पानी पीने आते होंगे। लुक एट दीज फुटप्रिंट्स इन द मड, विच एनिमल माइट हैव लेफ्ट दीज मार्क्स। तो वो नीचे ज़मीन पर, मिट्टी पर फुटप्रिंट्स बने होते हैं, उनको देखकर बोलती है कि कौन सा जानवर यहाँ से गया होगा पानी पी के, किसके पैरों के निशान होंगे ये। सार्थक बोलता है, मे बी अ डियर और अ टाइगर, हो सकता है ये किसी हिरन का या फिर किसी चीते का फुटप्रिंट हो, टाइगर का फुटप्रिंट हो, और अ रैबिट, या फिर किसी रैबिट का, रैबिट मतलब खरगोश। आई सी वन रैबिट मंचिंग ऑन ग्रास ओवर देयर। तो यहाँ पर सार्थक बोलता है कि मैंने एक रैबिट को देखा था घास के ऊपर, वो मंचिंग कर रहा था, मतलब चबा चबा कर कुछ खा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आगे फिर क्या है, एक्टिविटी 2। ओके, लुक एट द फुटप्रिंट्स एंड गेस द नेम ऑफ द एनिमल्स दैट यू थिंक मस्ट हैव कम टू द पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर। आपने इन फुटप्रिंट्स को देख के बताने हैं कि ये कौन से एनिमल्स के फुटप्रिंट्स हो सकते हैं जो यहाँ पर पानी पीने आए होंगे, है ना। तो आपने सोचना है और बताना है। तो ये फुटप्रिंट्स टाइगर के हो सकते हैं, ये गूज के हो सकते हैं, ये स्टॉर्क या फिर क्रो के भी इस तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ऑब्जर्व एंड ड्रॉ द फुटप्रिंट ऑफ एनी एनिमल इन द स्पेस गिवन हियर। आपने किसी भी एक एनिमल का फुटप्रिंट इस जगह पर बनाना है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। सार्थक वांटेड टू नो अबाउट अ बर्ड। सार्थक किसी चिड़िया के बारे में जानना चाहता है। इट हैड अ लॉन्ग टेल, उसकी लंबी पूँछ होती है, एंड अ लार्ज कर्व्ड बीक, और उसकी चोंच बहुत लंबी और कर्व्ड होती है, इस तरीके से कर्व होती है। ठीक है, हम कह सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, सिटिंग ऑन अ ट्री नियर बाई, जो कि पेड़ में बैठा हुआ है। ओके, ये रहा बर्ड। सार्थक इसके बारे में जानना चाहता है, ये कौन सी बर्ड है जिसकी लंबी सी पूँछ है और इस तरीके की हुक्ड बीक है ये। तो यहाँ पर आभा दीदी बोलती हैं, दैट इज़ अ हॉर्नबिल। इसका नाम क्या है, हॉर्नबिल, HORN, हॉर्न, BILL, बिल। ओके, इसका नाम हॉर्नबिल है। इट हैज़ अ हेड गियर ग्रोइंग आउट ऑफ इट्स फोरहेड लाइक अ हॉर्न, हैंस इट इज़ कॉल्ड हॉर्नबिल। आभा दीदी बताती हैं कि इसके सर के ऊपर से क्या निकल रहा है, एक हेड गियर, हेड की तरह निकल रहा है। ठीक है, हेड गियर की तरह निकल रहा है, इस तरीके से कोई गियर लगा हुआ इस तरीके से इसके हेड के ऊपर से निकल रहा है, ग्रो होता है, इसीलिए इसको हॉर्न, ये हॉर्न की तरह है, सींग की तरह है, तो इसको हॉर्नबिल इसका नाम रखा गया है। ठीक है, Some birds like peacock are colorful, while others like owls have sharp eyesight that helps them to see at night.
कुछ बर्ड्स जैसे कि पीकॉक है, मोर है, वो बहुत खूबसूरत होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके खूबसूरत पंख होते हैं। और कुछ जो बर्ड्स हैं जैसे कि आउल्स, उनकी क्या है, आई साइट बहुत तेज़ होती है, शार्प होती है, आँखें बहुत तेज उनको दिखाई देता है, और जिससे उनको रात में देखने में बहुत मदद मिलती है, ठीक है। उल्लू रात में जगता है और दिन में सोता है ना, इसी वजह से, क्योंकि उल्लू को रात में बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देता है। नाउ नेक्स्ट इज राइट नेम द बर्ड्स शोन बिलो। यहाँ पर जो बर्ड्स दिखाए हैं उनके नाम आपने लिखने हैं। दिस इज पैरेट, ओके, दिस इज स्पैरो, ये स्पैरो है। फिर ये डक है, DUCK डक, एंड दिस इज ईगल, EAGLE ईगल, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही हम पढ़ेंगे। आगे की जो एक्सरसाइजेस हैं और जो भी क्वेश्चन आंसर हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।